हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम फटाफट में। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7th ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। फिगर हमें गिवन है, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ उसको। ओके, ये फिगर हमें दिया हुआ है। एंगल ये 50 डिग्री मुझे हमें दिया हुआ है एंड टू साइड्स इक्वल दी हुई है। इसको मैं क्या कर लेती हूँ, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे हम? ए बी एंड सी, आगे जो हमने लाइन बढ़ाई है ये डी, और इसको हम लिख लेते हैं ई। ठीक है, क्या समझ आ रहा है आपको? काफ़ी क्वेश्चंस में मैं बता चुकी हूँ, जब भी टू साइड्स इक्वल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और इस साइड्स पे बने हुए जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये भी मेरा 50 डिग्री होगा। जब किसी भी ट्राइंगल के टू एंगल्स मुझे पता है, मैं थर्ड एंगल को डिफाइन कर सकती हूँ, फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। बाद ये आपको लिखना कंपलसरी है, इसके मार्क्स होते हैं। ये 180 डिग्री आप कैसे, आपको पहले से पता है। तो एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी हमें निकालना है, इसको एक्स हम लेट कर लेते हैं, एंगल सी 50 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। तो एंगल जो मेरी जो साइड ए बी है वो बराबर है मेरी साइड के किसके? सी बी के। क्यों बराबर है? लिखना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ आ गया? इसलिए एंगल जो मेरा ए होगा वो एंगल मेरे सी के बराबर होगा, यानी 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री मैंशनड हो गया। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए 50 डिग्री प्लस एंगल बी मुझे निकालना है, एंगल सी भी 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, तो मुझे मिल गया एंगल बी। एंगल बी को क्या लिख सकती हूँ मैं? एंगल बी को लिख सकती हूँ, क्या लिख सकते हैं? ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी। इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल ए बी सी। मुझे मिल गया कितना? 80 डिग्री। ओके, आगे हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एक्स और वाई हमें निकालना है, यानी एक्स मुझे, ये एक्स है एंड ये वाला एंगल जो ये वाला है ये मेरा वाई है। तो एंगल जब मुझे ए बी सी मिल गया तो मुझे एंगल ई बी सी निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं? जो एक ही लाइन पर बने होते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी मुझे क्या मैंने अभी निकाला है? 80 डिग्री प्लस एंगल ई बी सी मुझे निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल ई बी सी मुझे मिल गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी ई बी सी मेरा क्या था? वाई।
राइट। अब हमें एंगल एक्स निकालना है। एंगल एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए एक्स निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ एंगल डी सी बी। मुझे निकालना है और मुझे क्या पता है, एंगल ए सी बी मुझे 50 डिग्री पता है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी या डी सी बी एक ही बात है, 180 डिग्री लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो ये ए सी बी 50 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी निकालना है 180 डिग्री, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो मिल जाएगा 130 डिग्री और इसे हम लिखते हैं एंगल एक्स। यही हमें निकालना था, यही हमसे वो फाइंड करवा रहा है। तो एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों हमें आंसर्स मिल गए हैं। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। आप इसको पॉज करके बार बार वीडियो को देखिए, जहाँ पर भी स्टेप में प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट के साथ आप उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो और कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।